क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान बिना खाना, बिना ताजा पानी, बिना किसी साथी के खुले समुद्र में 14 महीने तक जिंदा रह सकता है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ये कहानी है जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा की, एक मछुआरा जो अचानक तूफान में फंस गया और अगले 438 दिनों तक अपने छोटे से बोट पर प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में अकेला भटकता रहा। उसके साथ एक और लड़का भी था, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सका। आज हम आपको उस इंसान की कहानी सुनाएंगे जिसने मौत को मात दी, भूख को हराया, प्यास को सहा और अकेलेपन से लड़कर वापस जिंदा लौट आया। जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा का जन्म हुआ था एल साल्वाडोर नामक देश में। वो एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार से थे। बचपन से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जोसे को समुद्र से बेहद प्यार था। धीरे धीरे उन्होंने मछुआरे का काम सीख लिया और मैक्सिको में आकर एक फिशिंग कंपनी में नौकरी करने लगे। जोसे का स्वभाव खुशमिजाज था, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। वो अपने बीवी और बेटी को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। फिशिंग बोट पर काम करना आसान नहीं था। कभी मौसम खराब, कभी बोट खराब, लेकिन जोसे अपने काम से प्यार करते थे। 7 नवंबर 2012 ये दिन जोसे की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्हें एक बोट से फिशिंग पर जाना था, लेकिन उनका साथी नहीं आ सका। तब उन्होंने एक 22 साल के लड़के एजेक्विल कॉर्डोबा को साथ लिया, जो उस समय नया इस काम में आया था। उनकी योजना थी कि वो 2 दिन में वापस लौट आएंगे। बोट में उनके पास बर्फ, खाने का थोड़ा सामान, कुछ मछली पकड़ने के औजार और एक रेडियो था। लेकिन किसे पता था ये यात्रा 2 दिन की नहीं, 438 दिनों की होगी। शुरुआत में उनके पास थोड़े बहुत खाने के सामान थे, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गए। अब उन्हें समुद्र से मछली पकड़कर, कछुए का खून पीकर और बारिश का पानी इकट्ठा करके जिंदा रहना था। वो पक्षियों को पकड़ते, उनके खून से प्यास बुझाते, मछलियों को अपने हाथों से पकड़ते और कच्चा खाते। जब बारिश आती तब बोट में रखे प्लास्टिक में पानी जमा करते। लेकिन धीरे धीरे कॉर्डोबा कमजोर पड़ने लगा। वो फल खाने से मना करता था। उसे डर था कि कुछ जहरीला था। 4 हफ्तों बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया और मर गया। अब जोसे पूरी तरह अकेले थे। वो कभी कॉर्डोबा से बात करते, कभी खुद से लड़ते। कई बार उन्होंने खुद को समुद्र में फेंक देने का सोचा, लेकिन फिर अपनी बेटी का चेहरा याद आता और वो रुक जाते। उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, शरीर कमजोर हो चुका था और मानसिक हालत भी टूटने लगी थी। वो कभी कभी तारों को देखकर रास्ता समझने की कोशिश करते, कभी बोट में पड़े लकड़ी के टुकड़ों से यादें संजोते। 438 दिन बाद 20 जनवरी 2014 जोसे की बोट मार्शल आइलैंड्स के एक छोटे से टापू पर आकर लगी। वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वहां के एक आदमी ने उसे देखा और तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाई। जब डॉक्टरों ने उसका वजन देखा तो महज 38 किलो रह गया था। उसका शरीर जल गया था, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं जिंदा हूं। दुनिया ने पहले यकीन नहीं किया। लोग सोचते थे ये एक झूठी कहानी है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और समुद्र विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की। ये सच था। जोसे को उसके घर भेजा गया। मीडिया ने उन्हें घेर लिया। लोग उन्हें ओशन मैन, रियल लाइफ कास्ट अवे और पैसिफिक वॉरियर कहने लगे। जोसे की ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान की सिर्फ हिम्मत और प्यार की कहानी है। उनकी बेटी की यादों को जिंदा रखा। उसकी इच्छा शक्ति ने मौत को भी हरा दिया। जब कभी जिंदगी में लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो जोसे की कहानी याद रखना, क्योंकि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक हम हारे नहीं होते।